आज हम संधारित्रों के संयोजन को पढ़ते हैं। जब हमें किसी भी संधारित्रों की धारिता को बढ़ाना है, यानी कि परिणामी धारिता के हम मान में वृद्धि और कमी करने के लिए संधारित्रों का संयोजन करते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब आप प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, तो जब आपके पास श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है RS = R1 + R2 + R3। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर एक प्रतिरोध 1 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध यदि 2 ओम का है और आपको अगर 3 ओम का प्रतिरोध बनाना है, तो आप क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। और अगर हमें कम करना है तो हम समांतर क्रम संयोजन काम में लेते थे। याद करिए, अब हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों के संयोजन को पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार प्रतिरोधों में 2 प्रकार का संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वही 2 प्रकार का संयोजन संधारित्रों में है। संधारित्रों में भी हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। याद रहे कि परिणामी धारिता के मान में वृद्धि और कमी करने के लिए हम संधारित्रों को संयोजित करते हैं। संधारित्रों के पहले संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सिंपल सा है। आपको पहले भी याद होगा कि जैसे लगातार यदि प्लेटें हैं तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, यानी कि ये देखिए आप, ये वाली पहले संधारित्र की, देखो पहला संधारित्र है इसमें जिसकी धारिता C1 है, 2 प्लेटें हैं इसमें, तो ये वाली प्लेट है और एक ये प्लेट है। फिर दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 है, इसमें भी 2 प्लेटें हैं, एक ये रही और एक ये रही। फिर तीसरा संधारित्र C3 है, इसमें भी 2 प्लेटें हैं, एक ये है और एक ये है। तो आप देख रहे होंगे कि इन सब में क्या सिस्टम है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और याद करिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब यहां से करंट हम फ्लो करेंगे किसी भी बैटरी की सहायता से, तो I का मान सभी स्थानों पर समान होगा। यानी कहने का मतलब है इस पूरे चक्र के लिए यदि हम देखें तो Q का मान, यानी कि आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार जब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं तो वहां पर दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन है क्या कि यदि संधारित्रों में इस प्रकार संयोजित किया जाए, यानी संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और आगे के संधारित्र भी अगर इसी क्रम में जुड़े हों, तो इसे हम क्या कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में I कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है आवेश क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब माना कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। इन्हें किसी बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो जब हम बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो यहाँ से जो I करंट इसके अंदर फ्लो होगा, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश का मान +Q है। तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी जो प्लेट है, इसकी आंतरिक जो हिस्सा होगा, आंतरिक सतह होगी, वो ऋणात्मक हो जाएगी, बाह्य प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो प्लस होगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्शन है, चालक तार से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ प्लस होगा तो ये पूरी प्लेट प्लस की होगी। फिर दोनों के बीच में गैप है, तो फिर विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया होगी। इस प्लस के कारण उतना ही माइनस अंदर आ जाएगा और उतना ही प्लस बाहर चला जाएगा। जो बाहर का प्लस होगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये प्लस आ जाएगा, इस प्लस के कारण फिर वही आगे विद्युत प्रेरण के कारण ये माइनस होगा और ये वाला जो प्लस होगा वो माइनस प्लेट तक आ जाएगा। तीनों जो संधारित्र हैं, यहाँ पर विद्युत विभव की जो मान है, पहले संधारित्र के लिए V1 है, दूसरे संधारित्र के लिए V2 है, तीसरे संधारित्र के लिए V3 है। तो V का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/C होता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से जो आवेश यानी कि विद्युत विभव चला, जैसे विद्युत विभव यहाँ कितना है, मान लें कि 10 वोल्ट है, इसको कितना मिला, 2 वोल्ट, इसको मिल गया 4 वोल्ट, तो 4 और 2 6 हो गया, तो इसको कितना मिलेगा, 4 वोल्ट। सिंपल सा है। यहां से जो विभव है वही इन तीनों संधारित्रों में बट रहा है। कहने का मतलब है श्रेणी क्रम का जो कंसेप्ट है वो योग से है, यानी कि V को हम क्या करेंगे, 3 भागों
के योग को V के बराबर कर देंगे तो V का मान किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो V1 क्या है आपका, V1 होगा आपका Q अपॉन C1। Q अपॉन C1 क्यों, Q का मान तो फिक्स है। यहाँ से V1 क्या होगा, अभी पहले पढ़ के आए थे आप कि धारिता का सूत्र क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, वो आवेश तो हम लेते हैं CV, C को लेते हैं हम Q अपॉन, V को लेंगे हम Q अपॉन C। तो इसकी धारिता कितनी है C1, तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा आपका Q अपॉन C1 क्योंकि Q कांस्टेंट है, V2 हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 हो जाएगा Q अपॉन C3। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। लेकिन आपको निकालना क्या है, तुल्य धारिता C, और माना कि संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है, CS है, S फॉर सीरीज, ठीक है। इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं अपन इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो C इक्विवेलेंट या तुल्य। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q, कॉमन ले लिया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन CS का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम है ये, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उस संयोजन में उपस्थित प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उस संयोजन में उपस्थित प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। काम क्या आएगा, घटेगी, देखो 1 अपॉन है, यही सूत्र हमने किस में पढ़ा था, प्रतिरोधों के, याद करिए प्रतिरोधों का इस टाइप का ही है, वो भी सिमिलर है इसके, क्योंकि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन था वहां पे था 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए। तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता है, अब अगर हमें श्रेणीक्रम संयोजन में हम जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता के मान में कमी आएगी। आगे देखिए, यदि आपके पास में n संधारित्र हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो n संधारित्र यदि, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होगा वो बता दिया आपको कि संयोजन में लगे प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होगा। ऐसे समझिए, आपके पास एक संधारित्र 1 माइक्रोफैरड का है और एक संधारित्र 2 माइक्रोफैरड का है, और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपको तुल्य धारिता मिलेगी वो क्या होगी, आपकी 1 से भी कम आंसर आएगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो आपने ऐड किया, आप 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2 LCM, तो ये 2 प्लस 1 डेट इज 3/2 1 अपॉन CS, तो CS उल्टा कर दो इसका तो 2/3 0.66 इसका है। तो यानी कि ये जो धारिता वो माइक्रो फैरड, तो ये जो धारिता होगी वो यानी कि जो एक हमने पहला जो लिया था 1 माइक्रोफैरड का और दूसरा लिया था हमने कितने का, 2 माइक्रोफैरड का, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 1 माइक्रोफैरड है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बिंदु P और Q के मध्य जो धारिता होगी वो 0.66 रह जाएगी। यानी कि संयोजन में उपस्थित जो सबसे कम होगा उससे भी कम आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत परिपथ में संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब किसी उच्च विभव को संधारित्र में विभाजित करना हो या उपलब्ध संधारित्रों से भी कम धारिता वाला संधारित्र बनाना हो। अभी आपको समझा दिया। श्रेणीक्रम में लगे सभी संधारित्रों पर आवेश का परिमाण क्या रहता है, समान रहता है, वो तो पता ही है आपको। सभी पर आवेश का परिमाण, पहले पर भी वही प्लस क्यू माइनस क्यू, दूसरे पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू।
समान समान धारिता वाले अगर n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता हो जाएगी आपकी, तो तुल्य धारिता CS इज इक्वल टू C अपॉन N होगी। देखिए समझिए, जैसे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, कितनी बार? N बार। तो ये क्या हो जाएगा? N अपॉन C, और CS जब आप करोगे तो उल्टा कर दोगे तो C बाई N। क्या आंसर आ जाएगा आपका? C बाई N। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।